कि और मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग के अंदर चिड़िया की ये खबर है कि लंदन में वो कहते हैं दुआ उन्होंने मांगी है कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है जान छुट्टी है ना। अच्छा मुश्किल में फंस गए थे। हाँ अच्छा। आज जरदारी साहब ने हमें बड़ा प्रेशर डाल के ये करवा लिया था हमसे और शुक्र है जान छुट्टी है। अच्छा। और उसका जो आप उसका जो रीज़न है कि जान कैसे छुट्टी है, अच्छी बात हो गई वो ये कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब अगला चीफ मिनिस्टर जो है चौधरी परवेज़ इलाही नहीं होगा, जिसको हम नॉमिनेट करेंगे वही होगा और नंबर गेम हमारी है। नंबर गेम हमारी है। उधर राना सनाउल्लाह साहब दो बातें कह रहे हैं जी। एक ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ 172 पूरे हैं जी। वहाँ कोई फिक्र की बात नहीं है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही कभी नहीं बन सकता चीफ मिनिस्टर। तो अब बात साफ हो गई। कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि मुझे सियासी तौर पे ये जो कदम उठाया है इन्होंने इसकी समझ नहीं आती कि ये सियासी तौर पे क्या इनको फ़ायदा हो सकता है। अगर ये चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे तो इनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो या तो ये कैलकुलेशन है चौधरी परवेज़ इलाही की और मुनिस की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा। एग्जैक्टली वो फ्यूचर शायद देख रहे हो। अगर ये समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएगा और उसके बावजूद हम यहाँ बैठ जाएंगे चीफ मिनिस्टर बिकॉज पीटीआई के वोट्स जो हैं वो हमारे पास हैं, तो ये एक सियासी तौर पे बहुत गलत फहमी है उनकी। ये होगा नहीं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जरदारी साहब भी कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का वहाँ 3-4 ग्रुप्स बन चुके हैं पंजाब के अंदर। एक छोटा सा ग्रुप है 5-1 लोगों का जो कि नून लीग के ख़िलाफ़ है। नून लीग के अपने लोग हैं जो पीटीआई की तरफ झुका हुआ उनका, वो कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं है, वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं। एक ग्रुप ये है। अब 3 इसके बरक्स हैं। एक है अलीम खान साहब का ग्रुप, उनके भी 4-5 लोग उनके साथ हैं, और एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ होती थी, फिर इसीलिए इमरान खान ने उसको साइडलाइन कर दिया, तो उनका भी एक छोटा सा ग्रुप है। फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता है उनके पास भी 15-20 लोग हैं जी। फिर नून लीग ने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है पीटीआई को तोड़ने वाले ग्रुप, वहाँ से भी लोग, जैसे इस्लामाबाद में वो कहते हैं कि 23-24 लोग पीटीआई के हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो आएंगे, देख लीजिएगा क्या होता है। यहाँ भी वो लेके बैठे हुए हैं 20-25। तो सूरत हाल ये है कि किसी सूरत में भी अगर तो इस्लामाबाद में छुट्टी हो जाती है आप इमरान खान की, तो किसी सूरत में भी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे उसके बाद। अच्छा। इनके अपने लोग भाग जाएंगे और जो नून लीग के लोग बाकी लोगों के साथ मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर बना लेंगे। और अगर वो चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे एक मजबूरी के तहत, तो अब वो अलीम खान साहब को भी बना सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब जिसके ऊपर हाथ रखते हैं उनको भी कर सकते हैं, और उनके साथ ये बात हो सकती है कि ठीक है जी आपके साथ भी सीट एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, या आप नून लीग में आ जाएं या आप सीट एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा, बाद में हम आपको दे देंगे सीटें, और अभी आइए वोट डालें और ख़त्म करें बात को। ठीक है। तो ये सारी गेम है। अच्छा। और ये गेम अगले 7 दिन में क्लियर हो जाएगी, बिकॉज एट एवरी स्टेज सब लोग इंतजार में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है नाअहली के ऊपर या डी सीटिंग के ऊपर। हाँ, लेकिन इस्तीफे के बाद भी अभी तक हम उस्मान बुज़दार साहब को ही वज़ीर आला यूँ समझेंगे कि उनके ट्वीट में ये बड़ा मानी खेज सा जुमला है कि मंजूरी के बाद वो वज़ारत आला छोड़ देंगे। सिटी साहब मंजूर किसने करना है? हाँ, ये सही है कि चीफ मिनिस्टर जब रिज़ाइन करता है जी, तो उसका रेजिग्नेशन गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा। उस रेजिग्नेशन को। तो गवर्नर ने अगर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि इमरान खान साहब भी फिर गेम खेल रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका रेजिग्नेशन, अगर वहाँ डिले होगी तो उतने दिन कम मिल जाएंगे चौधरी साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में। चौधरी साहब की कोशिश होगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब में मिल जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद में उससे पहले, क्योंकि वो 3 तारीख को होना है, उससे पहले यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए और मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ और कुर्सी पे आके बैठ जाऊँ। फिर आगे जाके जिस किस्म के भी हालात होते हैं तो देखे जाएगा, फिर निपट लेंगे उन हालात को। कुर्सी पे तो बैठा होगा ना, घोड़े पे बैठा होगा, देखा जाएगा फिर वहाँ क्या होता है। फिर यहाँ मैं संभाल लूँगा किसी न किसी, जोड़ तोड़ तो मुझे भी करनी आती है। तो और यहाँ आगे बात आ गई है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने गवर्नर साहब को कह दिया कि अभी बैठे हैं इसके इस्तीफे के ऊपर 2 दिन, तो फिर क्या होगा? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है सिटी साहब। नहीं, मतलब अभी तो 1 दिन हुआ है ना। हाँ। अभी कल अनाउंस हुआ है जी। तो आज शाम तक गवर्नर साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आज शाम तक नहीं करेंगे तो चौधरी साहब के ज़हन के अंदर शक शुबात पैदा हो जाएंगे कि मेरे नाल तो हाथ नहीं हो गया, इमरान खान भी मेरे नाल हाथ तो नहीं कर गया। ये तो नहीं कि इमरान खान भी इंतज़ार कर रहा है
कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट क्या आता है। अगर इमरान खान जीत जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हारता नहीं है वहां, तो फिर चौधरी साहब की क्या जरूरत है पंजाब में। फिर गुरदास साहब की जगह पे कोई और भी आ सकता है, कोई भी चौधरी को क्यों लाया जाए। माइंड गेम्स ही चल रही है, माइंड गेम्स। तो ये अभी इसीलिए सारे यही कह रहे हैं एक दो दिन ठहरे, एक दो दिन ठहरे। अब सारी, मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं वो मुझे तो बड़े क्लियर लग रहे हैं, मगर हमारी सबकी ये उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन एमकेएम ने कहा था एक दो दिन में वो फैसला कर लेंगे, उनकी भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। हाँ। लेकिन मैंने आपसे उससे पहले मुस्लिम लीग काफ के बारे में ये पूछना है। स्प्लिट इन फैमिली उसकी तरदीद चौधरी शुजात तो कर रहे हैं, लेकिन वो अलग से जाके मुलाकातें करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब से और अपोजिशन से। वो फैसला बदल सकते हैं? चौधरी शुजात हुसैन इरादा रखते हैं मुलाकात का या मुलाकात करने जा रहे हैं नहीं, वो जरदारी साहब से? वो करेंगे। और देन सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो वो है ना, देखिए ना, वो तो एक बुजुर्ग है, उन्होंने अपना वादा दिया जी। तो उन्होंने जो ये ख़त लिखा है, ये मुनिस ने बहुत प्रेशर डाल के लिखवाया उनसे, मगर उन्होंने फिर भी इस पर गुंजाइश छोड़ दी है कि क्योंकि अब उनके जो साहिबजादे हैं और तारिक हैं और चीमा साहब हैं और वो हुसैन और सालिक जो हैं, मुझे तो लगता है वो अब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े नहीं होंगे। और ये अगर चौधरी साहब का ख्याल है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप ये सारे आ जाएंगे इनके साथ, ये नहीं होगा। वो सारे इसी उम्मीद में बैठे हैं कि इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए, उसके बाद फिर हम अपना फ्यूचर बनाएं, क्योंकि आगे जाके इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में हमने जीतना है, सीटें लेनी है, तो देखना कि हवा किस तरफ चल रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।